नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं सदैव भूटानी, आपका अपना प्रेस रिपोर्टर। हमारे साथ मौजूद है जिला कांग्रेस कार्यालय में कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा, जो कि पलवल से ही बिलोंग करते हैं और 24 अकबर रोड कांग्रेस के मुख्यालय में उनका खुद का कार्यालय है, यानी कि केकेसी का कार्यालय है। अक्सर दिल्ली जाते वक्त उनसे मुलाकात होती है विभिन्न मुद्दों पर। आज बात करेंगे डिप्टी सीएम के मुद्दे पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया है, डिप्टी सीएम 4 होंगे जब उनकी सरकार आएगी, एक दलित, एक ओबीसी, एक ब्राह्मण और एक दूसरे सामान्य वर्ग से। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे संजय गाबा से। गाबा साहब, सुन तो लिया होगा आपने क्वेश्चन, और ये ट्रेंडिंग में भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नया राग छेड़ दिया है, 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे जब सरकार आएगी तो, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि खुद सीएम तो बन के देखें। और इनकी बात यह है कि अपने आप को दूसरे कास्ट से ऊंचा करके देखते हैं, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली ने। क्या कहेंगे आप? राजीव जेटली जी का इंटरव्यू मैंने आपका देखा था, सुन तो नहीं पाया पूरा। फिर कल गौरव गौतम जी ने भी कुछ कहा है शायद आपका, मैं वो पढ़ रहा था। हर कोई कह रहा है। चलिए, अब हुड्डा जी ने क्या कहा, मुद्दा ये है जब सरकार आएगी वो तब इम्प्लीमेंट होगा 1 साल बाद। सरकार तो हरियाणा में आनी है, कांग्रेस की कोई नहीं रोक रहा है। लोग, हरियाणा की जनता भाजपा की कुरीनीतियों से, भ्रष्टाचार से, झूठ बोलने से इतना आहत हो चुकी है, तंग आ चुकी है। लगातार मैं भी हरियाणा का दौरा कर रहा हूँ। सड़कों में गड्ढे, बिजली की लगातार कटौती। पहले आप सवाल का जवाब मैं जवाब पे आ रहा हूँ। मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। मैं 1 मिनट मुझे भूमिए। आप दूसरों पर आरोप मैं लगा मैं रहे हैं। अरे मैं उससे जवाब पहले सुन लीजिए अरे एक मैं बात। जवाब पे मुझे आपकी एक कांग्रेस मेरी पार्टी मेरी की शैलजा है, मेरी जो मेरी लाइन कांग्रेस बोलने मुख्यालय में मेरी आप लाइन अकेला बोलती है पार्टी मेरी का। लाइन बोलने दीजिए मुझे, मेरी लाइन बोलने दीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूं। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। आपको पता है भागने वाला नहीं हूँ सवालों से मैं। तो मुद्दा आज की डेट में हुड्डा जी ने क्या कहा, या कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र के चलते शैलजा जी ने क्या कहा, बात वो नहीं है। बात यह है कि करंट में भाजपा का राज है हरियाणा में, उसमें क्या चल रहा है, उस पर कभी इनमें से कोई बोलता है? मुझे तो बता दो सड़कों में गड्ढे क्यों हैं, मुझे ये बता दो हरियाणा में बेरोजगारी क्यों है, मुझे ये बता दो हरियाणा की भर्तियां बंद क्यों हैं। हरियाणा के हर गांव का बच्चा सपना होता था आम परिवार का, तैयारी करते हुए आज भी आपको सुबह गवर्नमेंट स्कूल में लड़के दिख जाएंगे फौज में जाने का, उसको अग्निवीर में क्यों चेंज कर दिया। मुझे ये बता दो हरियाणा में, खासकर पलवल में, तो मैं अभी इस पर भी काम करना शुरू किया है। पलवल में पिछले 5 साल में कितने हज़ार महिलाएं लड़कियां गुम हैं, उस पर कोई बात करेगा? हरियाणा में कितने हज़ार महिलाएं गुम हैं, लड़कियां गुम हैं, उस पर कोई बात करेगा? हुड्डा जी ने क्या बोल दिया, शैलजा जी ने क्या बोल दिया, वो हमारा इंटरनल मामला है। आज आप राज कर रहे हैं, आप इस पर जवाब दो ना कि बिजली महंगी क्यों है, सिलेंडर 1200 रुपये क्यों है, 100 रुपये का पेट्रोल लीटर क्यों है, रोजगार क्यों नहीं है, शिक्षा क्यों नहीं है, भर्तियां क्यों नहीं है, अग्निवीर क्यों है? उस पर कोई जवाब देता है? कोई बैठ के बात करे मेरे सामने? सवाल आप कहते हो कि बीजेपी करे, दूसरे मुद्दे पे जवाब दे। सवाल तो आपकी पार्टी के खुद नेता दूसरे जो मुद्दे पे करते ही नहीं है। दूसरे मुद्दे पे करने के बजाय सीधा हुड्डा 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 और हुड्डा एसआर के हो रहा है। हम तो कर रहे हैं ना। नहीं, आप कर रहे हो ना। हाँ आपकी पार्टी के बैनर में, आपकी पार्टी के अंदर ही इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी इसको लोकतंत्र बोलते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं बोलते। अच्छा चलिए, इसका जवाब और सुन लीजिए। मैं तो आज थोड़ी आपके, अभी राजस्थान में पहली लिस्ट आई है जिसमें से 6 सांसदों को टिकट दे दिया ग्राउंड लेवल के लोगों की मर्जी के बिना। लोकतंत्र किसको बोलते हैं, प्रजातंत्र किसको बोलते हैं? ये तो कांग्रेस है। और तानाशाही किसको बोलते हैं? ये भाजपा है, कि वहाँ किसी को बोलने का भी अधिकार नहीं है। मैं कल की बात बता रहा हूँ। मैं सांचोल जगह है एक वहाँ का, जहाँ से एमएलए लड़ते थे दाना सिंह चौधरी, उनका टिकट काट के, उनको पता ही नहीं है, ऊपर से देव पटेल को टिकट दे दिया, सांसद हैं जो दूसरी जगह से। ठीक है, कल देव पटेल सांचोली में आए, उनकी 7 कारों के काफिले में दानाराम चौधरी के लोगों ने आक्रमण कर दिया, गाड़ी के शीशे भी टूटे, गाली गलौज हुआ, काले झंडे दिखाए गए।
तो वो अच्छा है, या हम लोकतंत्र के तरीके से आपस में कुछ बात कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, वो अच्छा है। उसके बाद अगला सीट ले लो, जयपुर का एक सीट है जोटवाड़ा सीट। वहाँ पे भी ऊपर से पैराशूट एक वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कांग्रेस के टाइम में मेडल जीत के आए थे, भाजपा में सांसद बन गए, उनकी जुबान में चुप 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 नहीं होती है, बदतमीजी की तरह बोलते हैं, वो जो गलत बातें बोलते संसद में हैं, बाहर आके बोलेंगे तो केस हो जाएगा उनके ऊपर। उनको जयपुर की झोटवाड़ा से सीट दे दी। वहाँ से जो मुख्य प्रत्याशी थे राज सिंह शेखावत, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया रिजेक्टेड प्रत्याशी है, इसको हम हराएंगे। तो हमारा प्रजातंत्र लोकतंत्र ठीक है, लोकतंत्र हमारे पार्टी का, या ये जो वहाँ पे सिर्फ उटावल हो रहा है, इस पे जवाब देना, जहाँ अपने अंदर जो कमियां हैं। तीसरी बात, जयपुर से दिया कुमारी सांसद उतार दी एक सीट से, और वहाँ के नरपत सिंह इनके एक बड़े नेता हैं, उनकी सिटिंग सीट काट दी एमएलए की। तो ये तो मैं 3 बातें आपको बता रहा हूँ जो कल और परसों में वहाँ सिर्फ उटावल, गाली गलौज, झगड़े भाजपा के अंदर बड़े बड़े नेताओं में हो रहे हैं। आपके 7 सांसद की सीट शायद दी है मध्य प्रदेश में, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने पहले दिन ही भाषण में बोला अपने, अब हम इतने बड़े नेता हो गए हैं, कहाँ लोगों के सामने हाथ जोड़ते फिरेंगे, हमारी तो इच्छा नहीं है इलेक्शन लड़ने की। मतलब एक नेता को, आज नेता अपने आप को प्रजा से ऊपर, जनता से ऊपर समझ रहा है कि मैं कहाँ इनके हाथ जोड़ने जाऊँगा। इस पर जवाब देना मुझे राजीव जेटली जी और आपके गौरव गौतम जी। हुड्डा जी ने क्या कहा, शैलजा जी ने क्या कहा, वो हमारा इंटरनल मैटर है। मतलब आप पार्टी के मन से सवाल उठे तो आपका इंटरनल सवाल उठे, किसी घेराबंदी तो नहीं हो रही, जूतों नहीं कर चल रहे, टिकट बट गई है। जो आपने जो राजस्थान का बता दिया कि ये कर दिया वो कर दिया, टिकटें कट गई तो हंगामा खड़ा कर दिया, सिर्फ उटावल की नौबत आ गई। आप टिकटें कटना अलग होता है। हरियाणा में आपके प्रभारी आए थे दीपा बावरिया जी, उनको गो बैक के नारे लगा दिए आपके कांग्रेसियों ने। नहीं, कांग्रेसियों ने लगाए तो उसका भी इलाज हो गया, लेकिन टिकटें बंटने के बाद बावरिया जी गए लोकतंत्र तरीके से गए। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, नहीं उन पर आरोप है, नहीं सुनिए, ऐसा नहीं है, नहीं हुड्डा ग्रुप के हाथों में खेल रहे होते तो आज 6 महीने में सीटें रिलीज हो गई होती, हमारी लिस्ट रिलीज हो गई होती, नहीं हुई ना अभी। तो इसलिए नहीं हुई है ना कि अकेले हुड्डा इसका नहीं, मालिक हमारे यहाँ कोई नहीं है, सब साथी हैं, सब नेता हैं, सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। फैसला करने का नहीं, अगर बावरिया जी कोई भेदभाव कर रहे होते तो आज तक लिस्ट आ गई होती। करने का प्रयास बहुत किया लेकिन हुआ क्या, किसने कहा आपको? नहीं, मैं तो उस ऑफिस में बैठता हूँ ना, ऑफिस में बैठता हूँ, ऑफिस के बाहर क्या हो रहा है उस पर नजर देखिए मेरी बात सुनिए। कांग्रेस में SRK वर्सेस हुड्डा नहीं, ऐसा साफ दिखता है। नहीं, क्या दिखता है बोलिए? हंगामा दिखता है, कहाँ दिखता है? सरेआम दिखता है। कहाँ दिखता है? पब्लिक में कुछ नहीं है, ये मामला सॉल्व हो जाएगा और इस बार कांग्रेस जीत रही है, इसलिए भाजपा को यहाँ पे देखिए, आज हम जिस पोजीशन में हैं उससे हम थे, पहले दिक्कत में थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं थे, पार्टी में कमी थी। जब से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, पार्टी में जो हमारा ग्राउंड लेवल का जो वर्कर था, डिप्टी सीएम 4 होंगे या नहीं होंगे सरकार? मैं कैसे कह दूंगा? ये आप हुड्डा साहब ने कहा कि 2019 का फैसला था पार्टी का। सुनिए ना, 4 डिप्टी सीएम होंगे। आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हो। मैं सही आदमी से सवाल कर रहा हूँ। आप मेरे से कुछ बात करनी है, मेरा जो डिपार्टमेंट है मनरेगा पे बात कर लो, कंस्ट्रक्शन वर्कर पे बात कर लो, नौकरियों पे बात कर लो, इनकी क्लर्कों की हड़ताल पे बात कर लो, खुल के जवाब दूंगा और उसमें खुल के मैं जिम्मेदारी से जवाब दूंगा। जो अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है, जो अधिकार क्षेत्र हमारे प्रभारी जी का है, जो हमारे अध्यक्ष जी का है, उदयभान जी का या हाईकमान का, मैं कैसे जवाब दे दूं कि 4 CM डिप्टी CM होंगे? या पार्टी लेवल की बात करते हैं, गुड बाय सेट की बात करते हैं। हाँ, कि कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट साइंस पर फोकस किया है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल भी कह रहे हैं हाँ, हमारी पार्टी बूथ मैनेजमेंट साइंस पर फोकस करेगी, यानी कि बूथ पर, हर बूथ पर कार्यकर्ता लिस्ट होगी, बाकायदा उनके कहने से सरकार पर काम होंगे, चुनाव में प्रबंध किए जाएंगे और सरकार आएगी तो इसी कमेटी की सलाह पर काम किए जाएंगे। क्या गलत है इसमें? हाँ, तो मैं तो ये नहीं कह रहा गलत है, आप बताओ कि अच्छा ऐसा पॉसिबल होगा? क्यों नहीं होगा? अरे मैंने बोला तो है ना, जो कमियां थी हम उसको ठीक कर रहे हैं, मान के ठीक कर रहे हैं ना।
हम छुपा तो नहीं रहे। करण सिंह दलाल ने तो ये भी कहा कि हम पर ये आरोप लगते थे कि एक दो आदमी से घेरे रहते हैं, लेकिन अब बदलते हैं, हम बूथ मैनेजमेंट अरे सिस्टम लागू करेंगे मैंने और जब सबकी सलाह से काम होंगे। मैंने जब आपकी एक लाइन में बात खत्म कर दी, कुछ हमारी कमियां थी, हम उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और ठीक कर देंगे, तो उसके आगे फिर दोबारा प्रश्न कहाँ उठता है आपकी बात का कि चौधरी दलाल साहब क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है? मैंने बोल दिया ना आपको। साथ में ये भी कहा है लोगों ने, बल्कि विपक्ष ने कहा है, नहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा है, सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि करण सिंह दलाल ने 25 साल की राजनीति में किया क्या है, जो आगे आने वाले का स्वप्न देख रहे हैं। चौधरी करण सिंह दलाल जी ने 25 साल की राजनीति में सबसे पहला जो बड़ा काम बताऊंगा, पलवल को जिला कौन बनाया, मैं तो बाकी बात ही नहीं गिनवाता, बस बता दीजिए। उनके टाइम में कितने सफाई कर्मचारी थे पलवल में, आज कितने सफाई कर्मचारी हैं पलवल में? दो चीज़ का जवाब दे दीजिए, बाकी तो मुझे बात ही नहीं करनी। भाई से भाई को लड़वाया, कुछ नहीं करवाया। आरोप है, आरोप लगाने दीजिए, आरोप में क्या है? अरे भाई भावना से राजनीति की। अरे भाई जो विरोध में बोलता था उनको जेल भिजवा देते थे, ये आरोप लगाते थे। आरोप ये नहीं है, आरोप ये है कि कल एक महिला का रेप हुआ है, जो उत्तर प्रदेश बाबा की विधानसभा के बाद एक गुहार लेके बैठी थी, और वो पिछली जनवरी से बाबा को मिलने का प्रयास कर रही है। बाबा मतलब मुख्यमंत्री महंत जी, ठीक है, यूपी के। आरोप ये नहीं है जो ये हवा में लगता, आरोप ये है जो मैं कंक्रीट आरोप बता रहा हूँ आपको। तो उसको जनवरी में बाबा ने उसके क्षेत्र में डीसी को कलेक्टर को आदेश दिया कि इसको 3 लाख रुपए दो और इतनी ज़मीन तुरंत दो, मेरे पास दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी कुछ हुआ था, हवा में बोल दिया, लिखित में नहीं दिया। अब वो लेडी 3 दिन 4 दिन 5 दिन से बैठी हुई थी विधानसभा के बाद, मुझे मेरे बाबा से मिलना है, और परसों रात को उसको उठा करके उसको नशीली दवाई पिला करके बहाने से, क्योंकि टूटी हुई महिला थी, गरीब महिला थी, दुखी महिला थी, उसको बहला फुसला के ले गए और उसका सारी रात बलात्कार किया। आरोप ये है सर, कल से अस्पताल में तड़प रही है, वहीं के सरकारी अस्पताल में। कोई जवाब देगा भाजपा का इसमें से मुझे? आरोप ये है सर। आरोप ये नहीं है कि दलाल साहब ने भाई को भाई से लड़वाया है, या कि कोई प्रूफ तो कर दे ना। कहने में क्या, आरोप ये है कि अडानी देश बेच खा गया है। अभी 2 दिन से अडानी का दोबारा एक कोयला स्कैम बाहर निकल के आ गया है। हिंदुस्तान में तो किसी न्यूज़पेपर को, एजेंसी को बोलने की ताकत नहीं है। इंग्लैंड के एक बड़े पेपर ने इसका घोटाला खोला, हालांकि हम लगातार बात कर रहे हैं उसके ऊपर। 1 रुपये की चीज़ हिंदुस्तान में 3 रुपये 4 रुपये कोयला मंगा के बेची है। हिंदुस्तान का निकलता हुआ कोयला सस्ता पड़ता था, वो गवर्नमेंट को नहीं खरीदने दिया गया। अडानी का कोयला 3 गुना 4 गुना पड़ता था, वो खरीदने दिया गया। क्यों भाई? ये आरोप है, आरोप नहीं है, घोटाला है बहुत बड़ा। देश का अरबों रुपया अडानी के हाथ में दे दिया है। और अभी पीछे आपको एक बात मैं अपनी समाप्त करता हूँ, एक लाइन और बोल के। अभी पीछे जब थोड़ा सा एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जब हाई कोर्ट सख्त हुआ था, तो गुजरात की सरकार भी अडानी से, गुजरात की जो पावर प्लांट है अडानी से कोयला खरीद रहे थे, उन्होंने अपने कागज़ खंगाले। उन्होंने अडानी को एक लेटर लिखा, डंडा लिखा कि हम आपको गलती से 9,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दे चुके हैं, वापस करो। कोई मजाक है क्या? गलती से कैसे? ये आप उनसे पूछिए ना। नहीं, ये अरे ये तो लिखित में है भाई, ये तो लिखित में है, मेरा आरोप नहीं है, ये लिखित में है। पावर प्लांट मांग रहा है वापस, निकाल लीजिए ना, नहीं हो तो फिर आपको मैं माफी मांग लूंगा आपके चैनल पे। गूगल पे भरोसा नहीं करता, गूगल पर तो अरे 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 आप कोई मैं चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांग लूंगा, आप बुला के मुझसे माफी मंगवा लेना। और बताओ। चलो नेक्स्ट सवाल ये है कि आरोप ये है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं युवा मोर्चा के गौरव गौतम, उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार यानी कि गहलोत सरकार युवाओं से खिलवाड़ कर रही है। 83 बार यानी कि 83 बार कंपटीशन के पेपर रद्द हुए हैं, लीक हुए हैं। युवाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। हरियाणा में क्या हुआ? जितनी नौकरियां राजस्थान में दी हैं, क्योंकि या तो आप मुझे सब्जेक्ट दिया करो, मैं तैयारी करके आऊँ उसकी। नौकरियां राजस्थान में नहीं, सुनिए नहीं, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं, आप कुछ क्वेश्चन उठा रहे हो, आप सुनिए आप एक काम करो, इस पे एक हम अगले हफ्ते डिबेट रख लेंगे, जिसमें हम सब पूरे भारत में जहाँ जहाँ कांग्रेस है उसमें क्या हुआ पिछले कुछ सालों में, और यहाँ उस पर बात कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2024 में आपका इंडिया गठबंधन आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हैट्रिक मार रही है? मोदी सरकार 100 सीट भी नहीं ले पाएगी इस बार, मैं आपको बता रहा हूँ।
बस इतना ही कहूँगा। आपका वजह उसका मैं सबसे बड़ा देखिए, तुमने तो कहा कि 350 प्लस लेंगे। अरे भाई गौरव गौतम को ये बताओ पहले, पलवल में टिकट किसको मिल रही है? दीपक गोयल जी को मिल रही है, गौरव गौतम जी को मिल रही है, राजीव कत्याल जी को मिल रही है, वीरपाल दीक्षित जी को मिल रही है, बैंसला राजेंद्र बैंसला जी को मिल रही है, या संजय गुजर जी को मिल रही है। कितने 6 कैंडिडेट तो मैंने गिनवा दिए, सबके सबके पोस्टर लगे हुए हैं। इस पे बात कर लो ना यार। 6 क्या 8 भी हो सकते, 2 अरे शायद बोल रहे हैं। हाँ तो उनका इंटरनल मामला है ना। नहीं, इंटरनल मामला लोकतंत्र में होता है, टिकटें बदली जा सकती है, टिकटें दी जा सकती है। अरे भाई सिटिंग एमएलए है, उनका सिटिंग एमएलए को तुम अभी चैन से तो काम करने दो। यानी कि आप हिमायती हैं दीपक मंगला जी के? मैं हिमायती किसी का नहीं हूँ, मैं एक प्रोटोकॉल होता है कि एक एमएलए आपका है कि वो जगह जगह पलवल में पोस्टर लगवाए हुए हैं। अरे आपने पलवल, बुटानी साहब आप और हम कल परसों हम एक पलवल का इस प्रोटोकॉल को आप क्या सोच रहे हैं? बीजेपी सोचेगी ना। आप अरे आप क्या सोच रहे हो? मतलब हुड्डा जी कुछ बोले, शैलजा जी कुछ बोले तो ये बोल सकते हैं, इनका अधिकार है। और ये इनके यहाँ गलत हो रहा है और मैं उस पर बोल दूं तो वो बीजेपी सोचेगी। इतना अत्याचार क्यों करते हैं आप हमारे ऊपर? पार्टी की टिकट के ऊपर है ना। हम आपको गोदी में, आप कहेंगे भी सही तो हम आपको गोदी मीडिया से बाहर गिनते हैं, वहीं रहो बुटानी साहब। वो तो आप एक बात और है, आपके साथ आपको एक निवेदन कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, सब सुने। आप 2 दिन बाद समय दें, पलवल में हम कूड़ा की स्थिति और सड़कों पर गड्ढों की स्थिति आपसे आग्रह करता हूँ, मेरे साथ चलो, उस पर हम एक दिन देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। आपका सुझाव साधारण मंदिर है। ये थे हमारे बीच में संजय गाबा, जो कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन है। संजय गाबा जो 24 अकबर रोड बैठते हैं दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में। सुबह मॉर्निंग के वक्त ब्रेकफास्ट के समय दिया है उन्होंने, और उनका भी हम हृदय से शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि समय आजकल हर किसी के पास कीमती है। मेरा तो आपसे ये अनुरोध है कि हमारे पेज को आप लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।